नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज़ टुडे। मैं हूं महेंद्र दुर्वे, लेकर आए हूं बालाघाट की तमाम सबसे बड़ी खबरें। चाहे बात हो प्रशासनिक फैसलों की, सामाजिक मुद्दों की, या फिर आम जनताओं की आवाज़ की, या फिर कोई दुर्घटनाओं की, सब कुछ मिलेगा आपको यही सबसे पहले और सबसे बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। चलिए बात करते बालाघाट जिले की सबसे बड़ी खबर की, जहां लांजी थाना क्षेत्र के ग्राम टेमनी से है 9 साल पुराना वह मामला जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया था। शराब दुकान में जिंदा जलाकर 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी। अब आया हुआ इंसाफ का वह पल जिसे न्यायालय ने सुनाया 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। शराब दुकान में 2 कर्मचारियों को जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोप में न्यायालय ने 5 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। जिले के लांजी थाना क्षेत्र के ग्राम टेमनी में 5 जून 2016 को हुई शराब दुकान में आगजनी की घटना में 2 कर्मचारियों की जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार 5 जून 2016 की रात लांजी थाना अंतर्गत ग्राम टेमनी स्थित शराब दुकान में अचानक आग लग गई थी, जिसमें 2 कर्मचारी गंभीर रूप से जलकर उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रारंभ में इसे एक घटना माना गया था, लेकिन जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि एक सुनियोजित हत्या थी। जिला अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डेहरे ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने संजय राठौड़, शंकरलाल राठौड़ और विजय राठौड़, सुरेश बोरेले और मोतीराम राठौड़ को गिरफ्तार किया है। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को इस 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 43,000 का अर्थदंड भी लगाए। इस फैसले के बाद मृतकों के परिवार ने राहत की सांस ली और उन्होंने न्यायालय के इस निर्णय को सराहा और कहा कि यह फैसला उनके परिजनों की आत्मा को शांति प्रदान करेगा। यह फैसला समाज में संदेश देता है कि अपराध चाहे जैसा भी हो, अपराधियों को कानून से बचने नहीं दिया जाएगा और उन्हें सजा जरूर मिलेगी। सोचिए, 2 निर्दोष कर्मचारी जो रोजमर्रा की रोजी रोटी के लिए काम करते थे, वो कभी घर नहीं लौटे। उनके परिवार ने 9 साल तक न्याय के इंतजार में हर दिन आंसू बहाए। अब अदालत के इस फैसले ने उन्हें राहत की एक किरण दी है। यह फैसला समाज के लिए भी एक बड़ा कड़ा संदेश है कि अपराध चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो या अपराधी कोई भी हो, कानून के हाथ लंबे होते और न्याय देर से ही सही मगर मिलता जरूर है। चलिए बात करते बालाघाट से आई बड़ी खबर की, जहां खेत में घास काट रहे किसान पर अचानक 2 भालुओं ने हमला कर दिया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया और हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर करवा दिया गया। बालाघाट जिले के लालपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम भैया टिक्कुर में सोमवार सुबह एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें गांव के किसान जगतलाल धुर्वे अपने खेत में घास काट रहे थे। तभी अचानक झाड़ी से 2 भालू निकल आए और उन पर हमला कर दिया। हमले में किसान बुरी तरह से घायल हो गया और जंगल और खेत के बीच हुई इस हादसे के बाद जैसे तैसे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। गंभीर हालत में परिजनों ने उन्हें लालबरा सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक स्थिति देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई है और जंगल से लगे इलाकों में भालू का आतंक बढ़ता जा रहा है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि खेत और जंगल में काम करते समय पूरी सावधानी बरते और अकेले न जाए। बालाघाट के भैया टिकुर गाँव की यह घटना एक बड़ी चेतावनी है कि जंगलों के पास रहना कितना खतरनाक हो सकता है। फिलहाल किसान का इलाज जारी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर है बालाघाट जिले के बैहर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हट्टा से, जहां जनपद पंचायत बैहर अंतर्गत ग्राम पंचायत हट्टा के सरपंच राजू धुर्वे पर वित्तीय अनियमितता एवं मनमानी का आरोप लगाते हुए पंचों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। जहां जनता ने विश्वास कर एक जनप्रतिनिधि को चुना, लेकिन अब उसी प्रतिनिधि के खिलाफ ग्रामीणों को आवाज उठानी पड़ रही है। ग्राम पंचायत हट्टा के सरपंच राजू धुर्वे पर ग्रामीणों और पंचों ने गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच की कार्यशैली पूरी तरह से मनमानी और अपारदर्शी है। पंचायतों की योजना में गड़बड़ी की जा रही है और वित्तीय अनियमितता सामने आ रही है। यही नहीं, गांव में विकास कार्य पर ढप पड़े हैं और जो काम कर रहे हैं उनमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। इन्हीं कारणों से नाराज ग्रामीणों और पंचायतों के पंच सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और साफ शब्दों में कह दिया कि यदि सरपंच को पद से नहीं हटाया गया तो वे आगे जाकर बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने सरपंच को चुना था तो उम्मीद थी कि गांव का विकास होगा, योजनाएं जमीन पर उतरेगी और आम जनता को लाभ मिलेगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। पंचों और ग्रामीणों का आरोप है कि योजना के पैसे का सही उपयोग नहीं किया जा रहा और लाभ केवल लोगों तक ही सीमित हो रहा है। इस पूरे मामले में अब सवाल उठ रहा है कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाएगा। क्या सरपंच के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर ग्रामीणों की आवाज को नजरअंदाज किया जाएगा। फिलहाल हट्टा पंचायत का मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और ग्रामीणों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है।
चलिए आगे बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व 1 अक्टूबर से आम जनता के लिए खुलने जा रहा है। यह क्षेत्र वन्य जीवन प्रेमियों को और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दक्षिण वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत आने वाले सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व अब तैयारियों के साथ फिर से शुरू होने जा रहा है। वन विभाग ने सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया है। इस क्षेत्र में पर्यटक अब चर्चित बजरंगी, गोरा, सिंघम और शर्मिली सहित अन्य प्राणियों को देख सकेंगे। आपको बता दें कि 8 महीने पहले ही ये गोरा ने 3 साओं को जन्म देकर अपना कुनबा बढ़ाया था। यह दृश्य देखने के लिए पर्यटकों में खासा उत्साह है और वन्य जीवन प्रेमियों को यह मौका बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। वन विभाग ने सफारी की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए। सफारी के दौरान पर्यटक जंगल की सुंदरता, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और प्राकृतिक नजारे देख सकेंगे। यह अनुभव न सिर्फ मनोरंजन के लिए बल्कि शिक्षा और प्रकृति प्रेम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा। वन जीव के क्षेत्र में आने वाले पर्यटक न केवल जीव जंतु देखेंगे बल्कि प्राकृतिक वातावरण का आनंद भी ले सकेंगे। वन विभाग ने पर्यटकों को निर्देश दिए कि सफारी के दौरान जंगल के नियमों का पालन करें ताकि यह अनुभव सुरक्षित और यादगार बन सके। बालाघाट के सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व में वन्य जीव देखने का यह सुनहरा अवसर अब आपके सामने है, तो तैयार कीजिए और अपना कैमरा साथ लीजिए और इस अद्भुत सफारी का आनंद उठाइए। अगली खबर है जिले के परसवाड़ा के चांगटोला थाना क्षेत्र से, जहां दोपहर एक गंभीर बाइक हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार हादसा चांगटोला के मजार के पास हुआ है। 3 लोग इस एक ही बाइक पर सवार थे। अचानक बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और बाइक नीचे गिर गई। इस हादसे में रामदयाल मेरावी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल रामदयाल को तुरंत डायल 112 की मदद से लामता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। वही बाइक सवार अन्य व्यक्ति को हल्की चोटें आई और उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। हादसे के कारण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों ने तुरंत मदद के लिए पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार हादसा सड़क पर असंतुलन और वाहन की गति अधिक होने के कारण हुआ है। स्थानीय लोग और परिजन इस हादसे से चिंतित है और प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से इस मार्ग पर नियमित निगरानी और सावधानी बरतनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे रोका जा सके। यह घटना में एक बार फिर याद दिलाती है कि सड़क पर सतर्क रहना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। सड़क हादसे से किसी भी समय गंभीर रूप ले सकते हैं और जीवन के लिए खतरा बन सकता है। परसवाड़ा के चांगटोला में घटना अब प्रशासन और स्थानीय लोग निगरानी में है। हादसे के बाद घायल रामदयाल का इलाज जारी है और हम उन्हें जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं। अब बढ़ते कटंगी की अगली खबर की ओर, जहां गौवंश तस्करों को लेकर विवाद और कार्रवाई की मांग ने तूल पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम घोनाड़ी के रास्ते कथित तौर पर कत्ल खाने जा रहे 21 नग गौवंश को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने तस्करों से मुक्त कराया। पदाधिकारियों का आरोप है कि पशु तस्कर बुधराम ठाकरे और राजेंद्र गौतम गौवंश को अवैध रूप से कत्ल खाने ले जा रहे थे। घटना 28 सितंबर की देर रात शाम की बताई जा रही है। व्हीप और बजरंग दल के पद अधिकारियों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी और आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। इसके बाद वे सीधे कटंगी थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पुलिस ने सूचना मिलते ही घटनास्थल पर जाकर जांच शुरू की, लेकिन इस मामले में अब विवाद खड़ा हो गया क्योंकि ग्रामीण और संगठन आरोप लगा रहे कि प्रशासन ने तस्करी रोकने के और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में विलंबन किया है। स्थानीय लोगों और संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि गौवंश संरक्षण कानून के तहत तस्करी रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने सरपंच और सचिव के खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यह घटना कटंगी क्षेत्र में गौवंश तस्करी की मामले को लेकर बढ़ते विवाद और सुरक्षा के सवालों को फिर से उजागर करती है और वन्य जीव और पशु संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशासन और ग्रामीण के बीच सहयोग की आवश्यकता की अपेक्षा करती है। अगली खबर है खैलांजी क्षेत्र से, जहां ग्राम कुथुरना में क्षेत्रीय विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्यों का भूमि पूजन विधायक श्री विक्की पटेल ने किया। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह लगभग 8 बजे विधायक श्री विक्की पटेल ने विधिवत भूमि पूजन कर इन विकास कार्यों की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान ग्रामवासियों ने फूल और मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया और विधायक के प्रयासों की खुले दिल से सराहना की। विधायक ने इस अवसर पर कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना और जनता की सुविधा एवं जीवन स्तर पर सुधार करना है। कार्यक्रम में स्थानीय लोग, पंचायत सदस्य और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विकास कार्यों का भूमि पूजन न केवल प्रतीकात्मक महत्व रखता है बल्कि ये जनता और प्रशासन के बीच विश्वास और सहयोग को भी दर्शाता है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक के प्रयासों से क्षेत्र में नई उम्मीदें जगी और आने वाले समय में परियोजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। विकास कार्यों की शुरुआत से क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। खैलांजी के कुथुरना ग्राम का यह कार्यक्रम क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर यह संदेश दिया जाता है कि जनप्रतिनिधि और जनता मिलकर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है।